आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3। और इस चैप्टर का क्या नाम है? सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर। वाटर का क्या क्या सोर्स होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। वाटर इज लाइफ। इट इज the most precious gift of nature. About 70% of the Earth's surface is covered with water. That's why Earth is called a blue planet. Life without water is just not possible. Water is used for drinking, cooking, washing, irrigation, industry, and for many other purposes. आपका इस पूरे पैराग्राफ में जो इंट्रोडक्शन है, बताया गया कि जल ही क्या है? जीवन है। जल ही जीवन है। ये जो है आपके प्रकृति के द्वारा दिया हुआ बहुत ही बहुमूल्य उपहार है। पूरे अर्थ सरफेस की बात करें तो 70% वाटर जो है पूरे अर्थ सरफेस पर आपका पाया जाता है, जिसके कारण कि हम अर्थ को, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लाइफ की बात करें तो विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। वाटर कहाँ कहाँ यूज होता है? आप ड्रिंक करते हो, कुकिंग करते हो, वॉशिंग करते हो, किसान लोग इरिगेशन करता है, सिंचाई करता है, और इंडस्ट्री में भी जो है आपका वाटर यूज होता है। आगे देखते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर क्या क्या है। ठीक है। There are two main sources of water: surface water and ground water. Let us read about the surface water. सबसे पहले हम सरफेस वाटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद ग्राउंड वाटर के बारे में जानेंगे। चलिए, सरफेस वाटर क्या है? सरफेस वाटर का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो तो रेन है, जो अब बारिश होती है आपकी। ठीक है, ये सरफेस वाटर का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। Rain is the primary source of water on earth. It is also the purest form of water. Water from water bodies evaporates to form clouds in the atmosphere. Clouds fall down as rain. Rain feeds all water bodies like river, ponds, lakes, oceans. Some water also seeps into the ground. In some area, people collect rainwater from their rooftops and store it in small tanks. This is called rainwater harvesting. The rainwater thus collected is used later when there is scarcity of water. ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया कि रेन वाटर जो है वो अर्थ, पृथ्वी पर जो है वह प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, प्राथमिक सोर्स है। पृथ्वी पर जो है वो रेन वाटर क्या है? एक प्राथमिक सोर्स है। ठीक है। और ये जो है आपका सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। सबसे शुद्ध जल जो है वो आपका वर्षा का ही जल माना जाता है। और अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जो इवेपोरेशन होता है वो आपका इसी रेन वाटर का होता है। क्लाउड्स बना, ठीक है, क्लाउड्स बना और एटमॉस्फेयर में रेन वाटर जैसे ही आया फिर इवेपोरेट हुआ, इस तरह से एक एटमॉस्फेयर बनाता है ये रेन वाटर, ठंडा और गर्मी का। ठीक है। क्लाउड्स जो है वो फॉल डाउन कैसे होता है? जब क्लाउड्स क्या होता है, बहुत ज्यादा रेन वाटर को अपने में इकट्ठा कर लेता है तो वो भारी हो जाता है। उसके बाद वो रेन के रूप में
जो है नीचे आ जाता है बारिश के रूप में। और यही रेन वाटर फिट्स करता है, भरने का काम करता है। किसको किसको? तो रिवर में जो है जल आता है वो पॉन्ड्स, आपका तालाब में जो जल आता है, झील सब में जो जल आता है, ओशन समुद्र सब में, ये सब जो है आपका क्या करता है? भरने का काम करता है रेन वाटर। इसी से जल जो है इवेपोरेट भी होता है और इसी को जल भरने का काम भी करता है। सम वाटर ऑल्सो सिप्स इनटू द ग्राउंड। कुछ जो है आपका क्या होता है, वाटर वो ग्राउंड में सोख लिया जाता है, ठीक है। और अगर हम एरिया की बात करें तो पीपुल लोग जो है कुछ कुछ लोग जो है, कुछ जगह के लोग ये रेन वाटर को रूफ टॉप से, ठीक है, स्टोर करने का काम करता है। कहाँ? स्मॉल टैंक में। मतलब छत पर एक घेरा बनाया जाता है और नीचे एक स्मॉल टैंक होता है जो पाइप के जरिए जुड़ा रहता है। तो छत पे जितने भी बारिश का पानी गिरेगा वो ये स्मॉल टैंक में क्या होगा? जमा हो जाएगा। तो इस तरह जो बनाया जाता है वो पानी को सेफ रखने के लिए, स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसका नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसी का एक नाम है। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में, ये छत आपको दिख रहा है फिगर में। छत में से एक, यहाँ पे बारिश अगर होती है तो छत में से एक पाइप जो है इस तरह से जुड़ा हुआ है और ये पाइप सीधे ही छोटे से टैंक में जाकर के मिलता है और इस टैंक में आपका वाटर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो आपने समझ लिया, ठीक है। और ये कहाँ पे ज्यादा होता है? जहाँ पे कि वाटर की कमी होती है, स्कार्सिटी जहाँ पे वाटर की होती है वहाँ ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है हर घर में देखा जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं लेक्स एंड पाउंड्स। अभी हम जो है पढ़ रहे हैं क्या? कौन सा सोर्स? सोर्स ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं। और वो भी कौन सा सोर्स? सोर्स ऑफ वाटर जो है वो आपका ग्राउंड वाटर अलग होता है और सरफेस वाटर अलग होता है। तो हम लोग अभी सरफेस वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, लेक्स एंड पाउंड्स भी जो है वो सरफेस वाटर सोर्स है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ए स्मॉल वाटर बॉडी सराउंडेड बाय land is called a pond, whereas a large water body surrounded by land is called a lake, ठीक है। अगर हम लेक और पॉन्ड की बात करें तो ये क्या होता है कि पॉन्ड जो है वो स्मॉल वाटर बॉडी होता है जिसका एरिया जो होता है चारों बगल का वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। किसमें? पॉन्ड में, तालाब में। वहीं लेक की बात करें तो लेक का जो होता है चारों तरफ सराउंडेड एरिया वो थोड़ा बड़ा होता है पॉन्ड से, ठीक है। तो यही होता है आपका लेक और पॉन्ड में अंतर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिवर। ये भी आपका सरफेस वाला सोर्स है, ठीक है, वाटर का। Rivers have their origin in the mountains or from lakes, and they usually end in the sea or ocean, ठीक है। रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वो माउंटेन से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। उसका ओरिजिन माउंटेन होता है, ठीक है। सारे रिवर का नहीं, लेकिन कुछ कुछ रिवर का जो होता है वो माउंटेन से ओरिजिनेट होता है और कुछ जो है आपका लेक की तरह होता है, वो पानी बारिश के कारण भर जाता है और नदी बन जाता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि ये सारे रिवर कहाँ मिलते हैं? एंड होते हैं कहाँ? सी में और ओशन में, ठीक है। समुद्र में जाकर के ये सारे रिवर क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। रिवर फ्लो across large area of land and finally empty their water into the sea, ठीक है। रिवर जो है वह फ्लो करता है, बहता है बहुत से सारे लार्ज एरिया में, ठीक है।
और जब एक बार बहना शुरू होता है तो वो कहाँ जाके समाप्त होगा? जहाँ पे समुद्र होगा। समुद्र में जाके जैसे ही मिलेगा तो रिवर का बहना खत्म, वो क्या हो गया? समुद्र में मिल गया। We use river water for drinking and domestic purposes. हम नदियों का पानी को हम पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और जो घर के अलग अलग काम होते हैं उसमें भी हम नदियों का पानी यूज कर लेते हैं। इन हिली एरिया, अगर हम हिली एरिया की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है? ए रिवर समटाइम्स फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट, ठीक है। हिली एरिया में क्या होता है? हिल होता है, ऊंचा होता है हिल, ठीक है। अब हिल से वाटर अगर नीचे गिरेगा, ठीक है, फॉल करेगा, गिरेगा नीचे, तो क्या होता है? ऊंचाई से जो नीचे वर्टिकली गिरता है वाटर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वाटरफॉल। इसी को हम बोलते हैं वाटरफॉल। आप हिली एरिया जाओगे घूमने तो वहां वाटरफॉल देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, सरफेस वाटर में एक और बचा हुआ है, सी एंड ओशंस। सी एंड ओशंस। About 97% of the total water on earth is present in sea and oceans. Sea water cannot be used for drinking because of the high salt content, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है आपकी पृथ्वी में जितना आपको जल पाया जाता है उसमें 97% जल जो है वो क्या है कि सी लेवल का जल है, ओशन में है, ठीक है। और ये जल जो होता है क्या होता है? खारा होता है, जिसमें कि नमक मिला होता है, ठीक है, और ये पीने योग्य नहीं होता है। तो यही बताया गया यहाँ पे। चलिए, अब हम अंडरग्राउंड वाटर के बारे में देखेंगे और अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक के लिए आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।